हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। वेरिकोज वेन एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है। एक स्टडी के अनुसार फीमेल एडल्ट्स में इसके इंसिडेंस करीब 40% है और एडल्ट मेल्स में इसके इंसिडेंस 20% के अराउंड है। यूनाइटेड स्टेट्स में एक स्टडी के अनुसार इसके इंसिडेंस करीब 23% है। कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि फीमेल्स में यूनाइटेड स्टेट्स में कम से कम 80% पेशेंट्स पॉपुलेशन में वेरिकोज वेन्स मिलती है। वेरिकोज वेन के बारे में बात करें तो उससे पहले हम इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात कर लें, जिससे हमें वेरिकोज वेन्स के बारे में समझने में आसानी होगी। हमारे हार्ट से पूरी बॉडी में एक नसों के द्वारा ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड, जिसको हम कहते हैं आर्टरीज, और फिर इन ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के द्वारा हमारे हार्ट में दोबारा जाता है और जिससे फिर दोबारा प्योरीफाई होके फिर आर्टरीज के थ्रू हमारे ऑर्गन्स में जाता है। ये साइकिल कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। हमारे जो लेग्स होती हैं उसके अलावा पूरी बॉडी से वेन्स से ब्लड हार्ट की तरफ आसानी से आ जाता है, पर हमारी लेग से ब्लड जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है, जिसकी जो हमारी टांगों की जो मसल्स, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं, वो पुश करती हैं ब्लड को जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। जब हम चलते हैं तो ब्लड पुश होता है ऊपर की तरफ, पर ग्रेविटी की वजह से वेन्स में फिर दोबारा गिरने लग जाता है। इस चीज़ को रोकने के लिए नेचर ने इन वेन्स में वॉल्स बनाए हुए हैं जो वन वे होते हैं, जिससे ब्लड जब ऊपर चला जाता है तो जब नीचे गिरने लग जाता है तो वो वेल्व्स बंद हो जाते हैं। पर जब इन वेन्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो इन वॉल्व्स पर ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से ये वेल्व्स टूट जाते हैं और जिससे लेग्स में नीचे की तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है और वेन्स टॉर्चुअस हो जाती हैं और वेन्स नीली नीली दिखाई देने लग जाती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले, टीचर्स, या फिर जो लोग बैठे रहते हैं बहुत लंबे समय तक, ऐसे लोगों में इन वेन्स में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वेल्व्स डैमेज हो जाते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स भी काम करते हैं। कुछ लोगों की जो वेन्स होती हैं वो जेनेटिकली जो है वीक होती हैं और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग की वजह से वो जल्दी डैमेज हो जाती हैं। मोटापे और प्रेगनेंसी की वजह से वीनस प्रेशर जो है नीचे टांगों में ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से भी वेल्व्स में डैमेज हो सकता है। एज बढ़ने से वेन्स वीक होती चली जाती हैं और उसमें वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब इस वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होने लग जाता है तो उसकी वजह से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होने की वजह से पैरों में बर्निंग होती है, स्वेलिंग होती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, थ्रॉबिंग पेन हो सकता है और हमारी टांगों में थकान सी रह सकती है। स्टार्टिंग में सिम्टम्स जो है काफ़ी सीवियर होते हैं, पर धीरे धीरे जो है बॉडी उसको टॉलरेट करने लग जाती है और फिर जब लेटर स्टेजेस में भी सिम्टम्स बहुत सीवियर हो जाते हैं, पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर सिम्टोमेटिक पेशेंट को ये पता नहीं होता कि उसको वेरिकोज वेन्स है, क्योंकि सिम्टम्स का ऑनसेट जो होता है बहुत ही ग्रेजुअल होता है और जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और उसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं तो पेशेंट को पता चलता है कि वो कितनी एगनी में था, वो कितने सिम्टम्स उसके सीवियर थे और कितना डिस्कम्फर्ट उसने सहन किया है। वेरिकोज वेन्स में पेन जो होता है वो चलने से कम हो जाता है और खड़े रहने से पेन बढ़ जाता है, और अगर हम लेग्स को ऊपर कर लें, लेग रेस कर लें, तो सिम्टम्स कम हो जाते हैं। फीमेल्स में पेन जो है प्रेगनेंसी में और पीरियड्स के साथ में बढ़ सकता है। क्रॉनिक केसेस में लेग्स में नॉन हीलिंग अल्सर मिल सकते हैं, एक्जिमेटस डर्मेटाइटिस हो सकती है। ज़्यादा प्रेशर की वजह से वेन्स में ब्लड छन के बाहर आने लग जाता है, स्किन के नीचे कलेक्ट होने लग जाता है और जब वो कलेक्ट होता है तो स्किन में इरिटेशन होती है और हमें इचिंग होती है। जगह जगह देखने में टांगों में, लोअर लेग्स में वेन्स के गुच्छे दिखाई दे सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में डायग्नोसिस जो है क्लिनिकल होती है। सिम्टम्स और साइंस के आधार पर हम वेरिकोज वेन की डायग्नोसिस कर सकते हैं। कुछ केसेस में कंट्रास्ट वीनोग्राफी, एमआरआई और डॉपलर कर सकते हैं डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए और वेन्स को देखने की कौन कौन सी वेन्स इन्वॉल्व हैं। सिम्टम्स कम होते हैं तो हम ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव रखते हैं। हम लेग रेस करके रात को सो सकते हैं और जब बहुत देर तक खड़े रहें तो हम टांगे ऊपर थोड़ी देर रखकर किसी चेयर पर बैठ सकते हैं। ज़्यादा देर तक खड़े रहने को अवॉइड करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक पैर लटका के बैठने को अवॉइड किया जाता है। कुछ केसेस में अगर हम स्टॉकिंग्स पहन लेते हैं तो वो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बूस्ट अप करता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर कुछ केसेस में स्क्लेरोथेरेपी करनी पड़ती है, जिसमें हम वेन में इंजेक्शन लगा के वेन को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर लेज़र सर्जरी कर सकते हैं और या फिर रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कर सकते हैं,
ज़्यादातर केसेस में कंजर्वेटिव अप्रोच ही बेटर रहती, क्योंकि सारी वेन्स को हम डायग्नोज नहीं कर पाते हैं कि किस किस वेन में वेल डैमेज है और किस किस वेन को स्क्लेरोज करना है। अगर कुछ वेन्स बच जाती हैं तो फिर दोबारा सिम्टम्स आने लग जाते हैं। आज का वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि आपके अगर सिम्टम्स हो रहे हैं, आपको पेन हो रहा है काफ़ी देर खड़े रहने पर और चलने पर ठीक हो जाता है, और पैर लटका के ज़्यादा देर बैठे रहने में दर्द होता है, या क्रैम्प्स होते हैं, या वेन्स दिखाई देती हैं टांगों में, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और आपको सिम्टम्स को बताना चाहिए उनको। अर्ली स्टेज में इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल है, और जब सिम्टम्स सीवियर हो जाते हैं तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है, या फिर वेरिकोज स्टॉकिंग्स पहननी पड़ती है, या फिर लेज़र ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जितने भी ट्रीटमेंट आज तक हैं उसके रिज़ल्ट्स 100% नहीं हैं, तो इसलिए बेटर यही है कि अर्ली स्टेज पे सिम्टम्स को डायग्नोज करें और हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें, और ताकि प्रॉब्लम आगे बढ़ ना पाए। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।